अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आज ईरान पर दोबारा सख्त हमला करेंगे। ईरान ने मुआहदे पर बातचीत में बहुत देर कर दी। अब ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली काम नहीं करता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जवाब में कहा कि धमकियां देकर ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर वो जारियत इख्तियार करते हैं तो ईरान हरगिज़ पसपाई इख्तियार नहीं करेगा। किसी मुल्क को तैयारों बमबारी के जरिए सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान ऐसा मुल्क नहीं जो सरेंडर कर दे। हमें ना जंग ना अमन की इस सूरत हाल से आगे बढ़ना होगा। एक और बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान तेजी से नाकाम रियासत बनता जा रहा है। बहुत सारा तेल बाहर जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अमेरिका का ईरान पर पीक ईरान अपाची हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम। दोनों के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले। अमेरिकी फौज का अबनाए हुमस के करीब ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और रेडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी हमलों के बाद बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमेरिकी अड्डों पर ईरान के मिसाइलों और ड्रोन से हमले। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि जारहियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। कशीदगी के दौरान सिफारतकारी भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कतर का वक्त इलाकाई पेशरफ पर बातचीत के लिए ईरान पहुंच गया। जंग खत्म करने के सिफारती अमल पर भी गुफ्तगू होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राबते। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज की जवाबी कार्रवाइयाँ जायज़ हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $92, WTI $89 फ़ी बैरल हो गया। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना होगा, वरना इसका खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना, दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार है। सूबों के साथ मजीद वसाइल पैदा करने के हवाले से बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की MD ने भी पाकिस्तान के मौशी इक़दामात को सराहा है। मैक्रो लेवल पर मईशत मुस्तहकम है, लेकिन आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं। आम आदमी को रिलीफ देने और सनत का पहिया तेज चलाने के लिए वसाइल चाहिए है। अगर GDP बढ़ाना है तो हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम और अहम माशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। मजमूई तरक्याती बजट 3669 अरब रुपए मंजूर किया गया। विफाक का तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखा गया। सूबों का तरक्याती बजट 2218 अरब रुपए रखा गया। आबी वसाइल की तरक्की के लिए 103 अरब रुपए रखे गए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, माशी तरक्की के लिए ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना होगा। ये ब्यूरोक्रेसी माशी तरक्की नहीं, अमनो अमान और टैक्स वसूली वाली है। पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। मुल्क में डेवलपमेंट इमरजेंसी की ज़रूरत है। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। हुकूमती माशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड भी जारी होगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल ना हो सके। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना है। फ़ी का सामदन का सालाना हदफ भी पूरा ना हो सका। फ़ी का सामदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान है। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। ज़राई शोबे की अबूरी कारकर्दगी 4.5% हदफ के मुकाबले में 2.89% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.30% हदफ के मुकाबले में 3.51% तक महदूद रही। खदमात के शोबे की तरक्की 4% हदफ के मुकाबले में 4.09% होने का इम्कान है। औसत महंगाई 7.50% हदफ के मुकाबले में 11 माह में 7% रही। इसहाक डार के ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। कौमी मुहासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को मुहासिल देगा। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल के इजाफी मुहासिल विफाक को दिए जाएंगे। सूबे ग्रांट्स के लिए विफाक को इजाफी मुहासिल फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ में 2259 अरब रुपए का इजाफा होगा। सूबे विफाक को 1200 अरब रुपए से जायद की रकम ग्रांट्स के मद में फराहम करेंगे। विफाक आइंदा चंद साल में ये रकम सूबों को वापस करेगा।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दिफाई बजट पूरा करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो इसे पूरा करे। वफाकी हुकूमत गुज़श्ता 4 साल में नाकाम होती रही है। हुकूमत ने FBI को नाकाम किया कि वो इस्लाहात न ला सके। वफाकी हुकूमत ने जितना कर्जा लिया मुल्क की तारीख में किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को सूबों पर न डाले। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का शेयर उन्हें मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। NFC और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को छेड़े बगैर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मालियाती माहिदे पर इतफाक हुआ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान वसाइल की तकसीम के फ्रेमवर्क पर वसी मुफाहमत तय पा गई। सूबे मिलकर 10 खरब रुपए से जायद माली वसाइल विफाक को देंगे। तफसीलात तकनीकी कमेटियाँ तय करेंगी। बजट की पार्लियामेंट में पेशी में ताख़ीर की एक वजह पीपल्स पार्टी की जानिब से NFC और BISP को ना छेड़ने पर इसरार भी बताई जा रही है। पाकिस्तान की पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशत गर्दों के ठिकानों पर महदूद नौयत की कार्रवाई। फितना अल खवारिज के 26 दहशत गर्द हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक कार्रवाइयों में खारजी कमांडर अलीम खान खुशहाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खैल के मराकज़ को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस इत्तलात पर दहशत गर्द कैंपों और महफूज ठिकानों को इंतहाई दुरुस्ती और एहतियात से टारगेट किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तबाह किए गए अहदाफ में एक तरबियती मरकज़, एक खुफिया ठिकाना, असलहे का ज़ख़ीरा शामिल थे। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ हमलों के जवाब में की गई, जिसमें 9 जून को मूसा दर्रा में फेडरल कांस्टेबलरी की चौकी पर हमले, 2 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी चौकी पर खुदकुश बम हमले और 9 मई को बनू के एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला शामिल है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। रेस्क्यू और रिकवरी टीमें फौरी तौर पर हादसे की जगह पर पहुंच गईं। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मरी में सयाहों की वैन में हादसे के बाद आग लग गई। मुल्तान के एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 10 सयाह जाँ बहक, 13 ज़ख्मी हो गए। 2 ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग के बायस गाड़ी में साइड की दीवार से टकराने के बाद आग लगी। दरवाज़ा भी लॉक हो गया। हादसे की जगह पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहीं। वैन में सवार 23 अफराद का ताल्लुक़ मुल्तान से है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मरी एक्सप्रेसवे पर वैन हादसे पर अफसोस का इजहार किया और ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने सान्हे बल्दिया टाउन के 2 मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला, जुबैर उर्फ शरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद नहीं मिले। मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी किया। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्त से खारिज कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चंद लोगों को फरीक बनाया तो मज़ीद 200 दरख्वास्तें आ जाएंगी। जितने फरीकैन ज़्यादा होंगे उतने ही वकला ज़्यादा होंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस्तग़ासा का तो ये केस ही नहीं कि लोगों को मारना मकसद था। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आज अदालती इंसाफ फराहम किया गया। ये मुकदमा MQM के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। अड़तालीस ममालिक एक ट्रॉफी। जंग कल से शुरू होगी। 23वां फीफा वर्ल्ड कप 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। अगले माली साल के बजट में फेस पाउडर, आईलाइनर, मस्कारा समेत दरामदी मेकअप पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी मुतवक्के। महंगाई का सालाना हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। जंग द न्यूज़ के रिपोर्टर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में वज़ीर आज़म 47 खरब रुपये के कौमी तरक्याती प्रोग्राम और मजमूई मुआशी फ्रेमवर्क की मंजूरी देंगे, जबकि मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, खिदमात का 4.2%, सनती शोबे में 4% और ज़राई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़ पर भी गौर करेंगे।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा शुरू हुआ तो मालूम नहीं था कि 1 हफ्ता चलेगा या महीना। तनाज़ा कल हल हो भी जाए तो उसके असरात अगले साल तक जाएंगे। पेट्रोल लेवी हमेशा से थी और हमारी लेवी के हवाले से कमिटमेंट्स हैं जिनको पूरा करना होता है। फैसला हुआ था कि शुरू में पेट्रोल की कीमत के बोझ को पास ऑन करेंगे। 3 हफ्ते में पेट्रोल पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इस पर तनकीद भी हुई। हमने PSTP को कट लगाकर सब्सिडी दी। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट तैयार। हजम 2250 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब रुपए से ज़्यादा मिलने की तवक्को। ज़राए का कहना है कि 1545 अरब रुपए जारी अखराजात, 426 अरब तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। कॉलेजों जामियात के तलबा ख़वातीन को रोज़गार के लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा वफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि NFC अवार्ड अपडेट नहीं किया जा रहा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में बेहतरीन अंदाज से अपने सूबे के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि वो NFC को 180 रोज़ में फाइनल करेंगे। NFC अवार्ड को कबायली असलाह के लिए अपडेट किया जा रहा है। सूबों में इत्तेफाक राय ना हुआ तो वज़ीर आज़म समरी ऐवान सदर भिजवाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि विफाक ने गंदम का रेट ना बढ़ाने की यकीन दहानी भी करा दी है। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सियासी अमूर पर पेशरफ्त वक्त के साथ की जाएगी। मई में समंदर पार पाकिस्तानियों ने 4 अरब 25 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। मुशीर वज़ारत ख़जाना खुर्रम शहजाद ने बताया कि जुलाई ता मई तहसीलात ज़र 9% इजाफे से 38 अरब 10 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गई। माली साल के अख्ताम तक तहसीलात ज़र 41 अरब डॉलर्स तक पहुँचने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तहसीलात ज़र में इजाफा नहायत खुशाइंद है। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर एतमाद और मस्बत शराकतदारी हमारा कौमी सरमाया है। किराना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकात कार हफ्ते के तमाम दिनों में रात 10 बजे तक होंगे। कोयटा, कराची, पेशावर, गुजरात और लाहौर दफातर में जुमे को भी खिदमत दस्तयाब होंगी। किफायतयार इक़दाम पर अमल दरामद कमेटी के इजलास की 13 जून को खत्म होने वाले इजाफी किफायतयार इक़दाम में 30 जून तक तौसीए की सिफारिश। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी। 17 नशस्तों की सादा अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी 10 नशस्तों के साथ सबसे आगे। आज़ाद उम्मीदवार 7, मुस्लिम लीग नून 6 नशस्तें हासिल कर सकी। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बनाने का इम्कान। आज़ाद अरकान को शामिल करने पर गौर। 15 जून को 5 हल्कों के 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग के बाद अपनी नताइज का इंतजार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की मखसूस नशस्तों के इंतखाब के लिए अलग RO मुकर्रर करने का ऐलान। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कल अदम कश्मीर एक्शन कमेटी ने 2023 में मुतालबा किया कि गंदम पर सब्सिडी दी जाए और बिजली की पैदावारी कीमत हो। उनके मुतालबात माने 3 रुपये यूनिट बिजली दी जा रही है, बाकी मुल्क 48 रुपये दे रहा है। शुक्रिया की बजाय वो 38 मुतालबात ले आए। हमने 37 पर इनसे तहरीरी मुआहदा किया। इनका एक मुतालबा था कि मुहाजिरीन की नशिस्त खत्म कर दी जाए। हमने इन्हें कहा कि सीटें खत्म करना इंतजामी इख्तियार नहीं। फिर इन्होंने 9 जून का लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम दिया। इनका प्लान था कि इलेक्शन ना होने दिया जाए। अभी हमने दोबारा इनसे मुज़ाकरात किए। इन्होंने कहा कि हलफनामे से ये चीज़ें निकाली कि कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक किया जाएगा। इनसे कहा कि रेफरेंडम करा लें, APC बुला लें। इन्होंने इनकार कर दिया। इन लोगों ने वहाँ पर फायरिंग की, वो लश्कर कशी की। भारत के चैनल्स खबरें दे रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। शरपसंद भारत के आलाकार बनकर खराबी करते हैं तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। कराची के इलाके सुरजानी में जहेज़ में मोटरसाइकिल ना लाने पर नौबियाता दुल्हन पर हौलनाक तशद्दुद। शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को पेशकश और दीगर आनी औजारों से तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया। मकतूला की वालदा का कहना है कि बेटी को तिब्बी इमदाद दिलवाकर घर लाए लेकिन वो जानबर ना हो सकी। मुकदमे में मकतूला की वालदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दामाद शादी के इब्तिदाई दिनों से ही बेटी पर तशद्दुद कर रहा था। पुलिस के मुताबिक फ़रार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 18 साल के मिसबा ने 19 मार्च को शहरयार भट्ट नामी शख्स से पसंद की शादी की थी।
कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार डॉक्टर महानूर के चेहरे की मामूली ग्राफ्टिंग। अस्पताल जराये के मुताबिक डॉक्टर महानूर की कोई बड़ी सर्जरी नहीं की गई और ना ही होगी। डॉक्टर मामूली ग्राफ्टिंग करते रहेंगे। डॉक्टर महानूर के चेहरे, आंखों के बैरूनी हिस्से, होंठ और नाक पर जख्म हैं। डॉक्टर महानूर की फैमिली इलाज से मुकम्मल मुतमईन है। हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत सिंध, मुतासरा डॉक्टर उनकी फैमिली से मुसलसल राबते में है। झंग में 18 साल लड़की की बेहोशी की हालत में निजी अस्पताल छोड़ने और मौत की तहकीकात में पेशरफ्त आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद या जिनसी ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब लाहौर भेज दिए गए। 18 साल की लड़की शुगर की मरीज़ और 5 साल से इंसुलिन पर थी। लड़की बेहोशी की हालत में DHQ लाई गई और एक रात अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। लड़की को निजी अस्पताल छोड़ने वाले 4 मुल्ज़िमान ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक वालिद ने बेटी के अगवा के बाद ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया है। औरंगी टाउन कराची में नौजवान कत्ल, बीवी गिरफ्तार। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इब्तिदाई पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मकतूल हमजा मुल्जिमा का दूसरा शौहर था, जिसे खातून ने अपने पहले शौहर के साथ मिलकर घर में फंदा लगाकर कत्ल किया। कत्ल में मुलविस मुल्जिमा के साबिक शौहर और उसके दीगर फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। बैंक अकाउंट हैक करके रकम निकालने वाला 11 रुपये गिरोह मर्दान से गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार गिरोह में 2 खवातीन भी शामिल। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद। मुल्जिमान का ताल्लुक झंग, सरगोदा, बहावलपुर, पिंडी, इस्लामाबाद और दीगर अजला से है। ऑनलाइन फ्रॉड और दीगर साइबर क्राइम्स में भी मुलविस है। लाहौर के गायनी अस्पताल लेडी एचएसएन का प्राइवेट ब्लॉक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सोबिया ने अपनी सास के लिए मखसूस कर दिया। पिछले 4 माह से वहां मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा। अस्पताल का अमला और नर्सें वहां एमएस की सास की देखभाल कर रहे हैं। महकमे सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि एमएस ने दरखास्त भेजकर अपनी सास की बीमारियों का जिक्र किया है। इस दरखास्त का जायजा लिया जा रहा है। रायविंड की एक निजी यूनिवर्सिटी ने मनशियात के खिलाफ मौसर इकदाम करते हुए 50 से ज़्यादा तलबा तालिबात को नशे की लत से निजात दिलवा दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस के जरिए तलबा की बहाली मुमकिन बनाई गई। माहिरीन का कहना है कि दोस्तों की सोहबत, घरेलू मसाइल और ज़हनी दबाव नौजवानों को नशे की जानिब माइल करते हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इस कामयाबी का सहरा पुलिस और ANF के ताउन को दिया, जबकि इंतजामिया के मुताबिक तलबा की मॉनिटरिंग का अमल बदस्तूर जारी है। मुल्क भर में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद 50, दादू तुर्बत 49, भक्कर 48, सखर 47, सरगोधा, जेहलम, डेरा गाजी खान 45, इस्लामाबाद, साहिवाल, अटक, पिशावर, हैदराबाद 44, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी 43, कराची 37, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 जून से 13 जून तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिश और कुछ मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाओं और आंधी का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके खानदान ने जनवरी 2025 से अपने क्रिप्टो मनसूबों बशमूल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप मीम कॉइन और दीगर कंपनियों के जरिए कम से कम $2.3 अरब कमाए। इन मनसूबों में सरमाकारी करने वाले 10 लाख से ज़्यादा सरमाकारों को मजमूई तौर पर तकरीबन $2.3 अरब के नुकसान का सामना करना पड़ा। सरमाकारों का भारी नुकसान पर मायूसी का इजहार। व्हाइट हाउस ने मफादात के टकराव के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। बगैर लाइसेंस 17 साल कैनेडियन एयरलाइन के तैयारे उड़ाने वाले पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। पायलट जेफरी बॉल ने 2009 से 2025 के दौरान 900 से ज़ायद मुल्की और बैन अक़वामी परवाज़ों की कमान की। 59 साला जेफरी बॉल अब रिटायर हो चुका है। हुकाम के मुताबिक जेफरी बॉल के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो था, तहम कमर्शियल तैयारों की कमान के लिए दरकार आला दर्जे का एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस नहीं था। और कॉमेडी, एडवेंचर और ज़बरदस्त तफरीह से भरपूर मिनियंस एक बार फिर बड़े पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल फ्रेंचाइज की नई फिल्म मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स 1 जुलाई 2026 को रिलीज हो रही है।